ठीक है जी, शुरू करते हैं। बोलो डाउट्स एक्सरसाइज 1 के करेंगे पहले। एक्सरसाइज 1 में पार्ट ए में डाउट बोलेंगे पहले। 1 2 3। सर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन अ मैन। हाँ जी, क्या डाउट लग रहा है इसमें? सर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। जतिन, इसमें जो ये बंदा है नॉर्थ पोल से इक्वेटर पे जा रहा है और फिर साउथ पोल पे जा रहा है, तो अलोंग सम लॉन्गिट्यूड तो पता है ना तुम्हें क्या होता है? यस सर। तो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, नहीं डिस्प्लेसमेंट बताना है तीनों पार्ट्स में। ठीक है, यस सर। फर्स्ट पार्ट मतलब नॉर्थ से इक्वेटर, फिर इक्वेटर से साउथ, फिर नॉर्थ से साउथ, इन तीनों केसेस का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्या मतलब इमेजिन नहीं हो रहा कैसे जा रहा है बंदा? सर मैं वो अर्थ की स्ट्रेट लाइन से जाएगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो कर्व होता है और एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएगा। मतलब यू आर सेइंग कि वो सीधा ऐसे जाएगा यस सर, गड्ढा डिस्प्लेसमेंट खोद तो के? यही होगी। सर डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, वे तो उसका बाहर से ही होगा। पाथ कैसा होगा? सर एकदम स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट। पाथ ही होगा, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड इज दिस, राइट? यस सर। मतलब गड्ढा खोदेगा वो नॉर्थ से साउथ तक, गड्ढा खोदेगा और पहुंचेगा, है ना? यही बात होगी। अरे भाई, धरती के सर ऊपर नहीं, हम वो कहाँ रहते हैं जाएगा वैसे? तो बाहर। अच्छा एक बात बताओ यार, हम धरती के कहाँ पे रहते हैं? ऊपर यहाँ रहते हैं या यहाँ पे अंदर? सर नहीं, वो जाएगा तो बाहर से ही, पर डिस्प्लेसमेंट तो अंदर से ही काउंट करनी पड़ेगी। फिर वही बात यार, तो फिर डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता है। मैं एक्चुअल पाथ की बात कर रहा हूँ बार बार। अभी मैंने एक्चुअल पाथ पूछा था तुमसे। सर वो तो बाहर से ही है वो लॉन्गिट्यूड। बाहर से जाएगा ना फिर। अभी एक्चुअल पाथ अपने को लग गया पता। यार यहाँ पे बॉल पड़ी, तो छोड़ो बॉल को। ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर है नॉर्थ पोल। यहाँ से बंदा ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ होगा इसका, ये सर्कुलर पाथ। एक्चुअल पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ है, लेकिन अपने को पूछा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो हाँ। इनिशियल पॉइंट है उसका ए, नॉर्थ पोल, फिर बी पे पहुंचा, फिर साउथ पे सी पे पहुंच गया। ठीक है, तो जब उसने फर्स्ट पार्ट पूछा तो ए बी ये वाली लाइन होगी। ये आर है, ये भी आर है। अगर ये आर ये आर, तो ये डिस्टेंस कितना ये लाइन कितनी होगी? √2r। यस सर। ऐसे ही ये भी √2r होगी। यस सर। और ये कितना है? 2r। 2r। इट इज √2r एंड 2r। ये ऑप्शन ठीक है। यस सर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन नंबर 6 समझा दो। 6th, यस सर। मस्कीटो नेट होता है ना, मच्छरदानी। यस सर। तो उसमें अरे यार, ये अटक ही जाता है। ये मच्छरदानी है क्यूबॉइडल शेप में, देखी होगी। यूज तो आजकल कौन करता है उसको ना, देखी तो होगी। तो इसका डायमेंशन बोलना है यार, क्या दे रखी थी? 4 3 7 ऐसा कुछ है। यस सर। ठीक है, तो क्या है? ये 7 है, ये 4 है, ये 3 है, ये डायमेंशन दे रखी है उसकी। मच्छर एक कोने में, उसको एक गली मिल गई, उधर से घुस गया, यहाँ से घुसा और बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट पे गया। अब डायगनली ऑपोजिट एंड कौन सा होगा इसका? क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। ये क्यूबॉइड का डायगनल है। यस सर। और क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? L² + B² + H²। यस, कर लो बस, चलो ओके डाल सर। दो। 7, 274। राइट? यस सर। ठीक। ठीक है, अगला बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक, बी पार्ट में। 6 सर तक। क्वेश्चन नंबर 4। 4
cyclist takes 2 minutes to complete half revolution on a circular path of 1 minute. Average speed. किसने पूछा है? तो इसकी शायद सर वैल्यू गलत आ रही थी मेरी आंसर में ना। तो नमन बता क्या किया? कैसे से सॉल्व करता हूँ? फिर से सॉल्व कर लेना, चलो ठीक है, ट्राई कर लेना फिर से, फिर बता देना मेरे को, ठीक है? अभी नहीं सॉल्व करना दोबारा, अपने बाद में करना है। यस सर। और बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक? नो सर। 9 तक? सर 7 ट्रेन ट्रेवल्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें ना वैल्यू Total थोड़ी ऊपर नीचे distance आएगी, for पर इसमें total एवरेज पूछे तो आंसर 60 है। एवरेज पूछा तो फिर इसमें भी सर वैल्यू की प्रॉब्लम आ रही है। यस एक दो सर, ऊपर 2 नीचे। बार सॉल्व कर लिया, आया नहीं। अप्रोक्सीमेट आ गया होगा, अप्रोक्सीमेट आएगा आएगा इसमें। बनता है। 60.4 आ रहा था सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव सर टू तो मार्क द मतलब फोर्थ क्लोज। वाले में भी अप्रोक्सीमेट लेना है। फोर्थ वाले में हो सकता है अप्रोक्सीमेट आ रहा हो सर उसमें पूरा ही आ रहा है सर। उसमें 3.1। यस सर। हाँ इसमें दे ही रखा है पूरा ना ही ये आ रहा है। 3.14। ओके सर। 7th किसने पूछा था? सर मैंने मतलब अनुवा। सर अनुगण। हाँ अनुवा, अप्रोक्सीमेट आ रहा है तुम्हारा 60 पॉइंट समथिंग। सर अभी देखना पड़ेगा सर, रफ पे किया था, अभी दूर है नोटबुक सर, देखना पड़ेगा, चेक कर। ये तो गलत बात है यार। एक तो पहली चीज, तुम लोग रफ में मत किया करो, सुन लो सारे कान खोल के, रफ पे नहीं काम करना। रफ फेयर सब एक ही नोटबुक होनी, तुम्हारा एक ही ग्रंथ होना चाहिए, बस उसी पे करना है जो करना है, जो कांड करना है तुम्हें उसी कॉपी पे करो, ओके सर। समझ गए? ओके सर। हाँ, अलग कोई कॉपी नहीं बनानी, समझ गए? रफ के लिए फेयर के लिए होमवर्क कॉपी है, होमवर्क में हम ट्राई करते हैं, मत्था मारते हैं, तो सब उसी में मारो ना, ठीक है? Yes. हमें कौन सा ये मतलब Yes. किसी उसमें लेके जानी है अपना, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीबिशन में, कि हाँ सुंदर सुंदर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है? सर 9th क्वेश्चन। 9 मैंने बॉडी कवर्स 1/3, किसने पूछा ये? विनायक। हाँ भाई विनायक, क्या किया इसमें? सर अभी रफ में क्या था अभी पता नहीं। अबे यार तुम लोग देखो भाई, जब भी हम डिस्कशन करेंगे मैं तुम लोगों से पूछूंगा क्या किया इसमें, ये आदत बना लो अपनी, तो साथ में लेके Okay, बैठा sir. करो अब तुम लोगों ने क्या किया है, समझ सर गए? इस क्वेश्चन में पहले सर हम T1 T2 T3 ढूंढ लेंगे, फिर एवरेज स्पीड का यस फॉर्मूला लगा सर। लेंगे। हाँ, ले सकते हो। सर फिर सारा कुछ डी की वैल्यू में आ जाएगा सर, वेरिएबल एक हो जाएगा, फिर बढ़िया निकल जाएगा आंसर। ठीक है, 7th और 9th बिल्कुल एक ही सिमिलर से क्वेश्चन है। यस। तो अब बताऊं या करोगे ट्राई? सर ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर लोगे? विनायक कर लूंगा सर। ट्राई करना है इसको, ठीक है? फिर इसको सॉल्व करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो ऐप पे हमने होमवर्क सबमिट करना है, उसमें हमने सिर्फ आंसर दिखाना है, पूरी कैलकुलेशन दिखानी है। कैलकुलेशन दिखानी, आंसर तो पीछे से चिपका दो यार। ओके सर। कैलकुलेशन होनी चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो? कॉपी इसलिए देखो ऐप पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कॉपी पे गंद मचाया कुछ भी किया है, बस वो उनकी फोटो खींच के सबमिट कर दो, बस खत्म। यस सर। देयर शुड बी, तुम लोगों के पास फिजिक्स की 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क। तीसरी कोई रफ नोटबुक नाम की कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बस 2 जगह, दैट्स इट। आदत बना लो इसकी, अब मैं हर बार पूछूंगा तुमसे क्या किया है। सी पार्ट में बोलो ए बी ना, अपना 1 2 3। यस सर। सर Sir, 1 one. में सर आंसर तो मेरे निकल रहे हैं सर। सर लेकिन सर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहे। मेरे भी। यस सर।
बॉडी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरे स्कूल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 28 से, तो मैं अपना काम लेट सबमिट कर सकती हूँ आपको व्हाट्सएप पे? ओके कब डेडलाइन दे दो मुझे अपनी। सर हमारे फिफ्थ तक खत्म हो जाएंगे, मैं 6th तक कर दूंगी। अच्छा ठीक है सर मेरे थैंक भी। यू। ठीक है। थैंक यू सर। यहाँ पे है 2 सेकंड की जगह ना 5 सेकंड कर लो। अच्छा सर फिर मैच कर जाएंगे सारे सर, अब दोबारा सॉल्व करेंगे सर 5 करके। ऑब्वियसली ठीक है सर। हाँ राघव हाँ ये भी सही है, मतलब चाहे इसको 2 मीटर्स कर लो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक। सर एक सर क्वेश्चन नंबर 2 में सर मेरा आंसर अलग आ रहा था सर। क्या आ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 2 में सर 5/3 मीटर पर मिनट आ रहा है सर मेरा सर, लेकिन सर यूनिट्स अलग आ रहे हैं। आंसर कौन सा, मतलब एवरेज स्पीड या वेलोसिटी? सर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड 5/3 मीटर पर मिनट आ रहा है। यस सर। कितने चक्कर मारे हैं प्रोफेसर साहब ने? 10 चक्कर। 10 चक्कर। 10 एक चक्कर का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो। 1 ये एक चक्कर है। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हो गया? 30 मीटर। 30। कितने चक्कर मारे? 10। 300। टाइम कितना लगा उनको? 1.5 घंटा। 90 मिनट। अच्छा सर मैंने चक्कर तूने लिया होगा यहाँ से यहाँ तक। 15। यस सर, किसी को 10 चक्कर का मतलब होता है आना जाना। राउंड, राउंड मीन्स आना दोनों। यस सर। चलो हो जाएगा। और कोई डाउट इसमें? नो सर। 10/3। ठीक है एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। इधर है वो। हाँ जी पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 5th वाला ही। For a particle moving along a straight line, choose the correct statement. कौन से पार्ट में दिक्कत है? कौन से पार्ट में डाउट है? सर मेरे सर 2 बन रहे थे आंसर सर। 2 ही आएंगे इसका आंसर। आंसर 2 है। अच्छा पीछे चेक किया? ये स्टार मार्क वाले ना मल्टीपल करेक्ट है यार। ओके सर। ओके सर। सर यहाँ पे सर एक ऑप्शन लिखा हुआ है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। सर कौन सा स्ट्रेट जा ऑप्शन सर पहली ऑप्शन ही सर। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। हां ये तो गलत है सर। मे बी कैसे आएगा सर? इक्वल ही आएगा सर। बी वाली करेक्ट है ना? बी वाली पढ़। बी नहीं, ए वाला जो है उसमें मे बी इसलिए है क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये गलत क्यों है? सर मे बी लिखा हुआ है सर, मस्ट भी होता फिर तो ठीक भी था सर। मे बी इसके आंसर कितने दे रखे हैं पीछे? सर ऑप्शन ए डी। देखता हूँ सर ए सी और डी। गौरीश ए और डी दे रखे हैं सर। एक्सरसाइज 3 सर ऑप्शन ए और डी है। ए और डी दे रखे हैं सर। ए और डी दे रखा है। ठीक है गौरीश यस सर। ये देखो स्ट्रेट लाइन में बंदा जा रहा है, यहाँ से चला इधर और यहाँ से वापस मान लो यहाँ तक आ गया। ए से बी पे गया, बी से सी पे। स्ट्रेट लाइन मोशन है। यस सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए सी है यस सर। और डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी है। यस सर। तो मे बी
इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ ए से बी जाता तो इक्वल हो जाता, ए से बी जाके वापस सी पे आ गया तो इट इज नॉट इक्वल। ओके सर। और सर बोलेंगे प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अगर यार आगे जाके मान लो 5 मीटर आगे गया है, 2 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 3। डिस्टेंस कितना हो गया? 7। ठीक है नमन? यस सर। ठीक है। 10 तक कोई डाउट? नो सर। 15 तक? सर 12th क्वेश्चन में हाइट नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब करना वही है जैसे हमने उसमें किया था, डायगोनल की लेंथ है ना। नहीं सर, पर इसमें से डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है पीछे। क्या सर 13th क्वेश्चन का सीधा आंसर ही लिखा हुआ है इन्होंने पीछे, 10 है इसका आंसर। 13th क्वेश्चन का? यस सर, आंसर ऐसे लिखा हुआ है पीछे। If a man walks 8 meters towards east, then 6 meters towards north, magnitude of his displacement in meters is तो मतलब क्या दिक्कत है? 8 और 6 का 10 हो गया। यस Yes, सर। क्या मतलब इसमें डाउट क्या था? सर किसी बच्चे ने कहा था इसमें ऑप्शंस नहीं दी हुई। नहीं, तो 12वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यस सर, हाइट नहीं दे रखी सर। उसमें हाइट नहीं ना दी हुई, 2 डायमेंशन दे रखे हैं, दे रखे। सर फिर अगर हम उसको सर सर 4 10 और मान 3 के का 5 रखें, बन जाता सर है। अगर रूम ना दिया होता सर फिर तो 5 बन जाता आंसर। फिर तो 5 बन जाता, लेकिन वैसा नहीं है ना। सर अगर वो फ्लोर पे ही सर चल रही हो फिर। यस सर, अगर- 8 उड़ नहीं सकती। यस सर। अरे उड़ नहीं सकती, दीवार पे तो चल सकती है। सर फिर डायगोनली कैसे जाएगी सर? सीधे रास्ते से। ओहो, सर पर जरूरी थोड़ी क्वेश्चन है। में सर हाइट की जरूरत ही नहीं। और डिस्प्लेस एक तो गल नहीं सुनते। डिस्प्लेसमेंट है पूछिए उसने, डिस्प्लेसमेंट जैसे मर्जी जाए घूम घाम के। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, अपने को एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। जरूरी थोड़ी है बंदा वो या एंड जो है वो उसी रास्ते से जाए उड़ के। जो पिछले क्वेश्चन में हमने मच्छर किया था वो मतलब मिन के थोड़ी चल रहा था कि मेरे को सीधा ही चलना है। ठीक है, उड़ तो कैसे भी रहा था। इसमें भी जो बंदा है पहले 8 मीटर इधर गया, 6 मीटर इधर गया, हमने कैलकुलेट ये किया, वो एक्चुअली में इधर नहीं गया, वो गया तो इधर है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस नहीं यहाँ पे पूछा, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हमारे पास सिर्फ फ्लोर की डायमेंशन है, तो फ्लोर की डायमेंशन के हिसाब से आंसर 5 मीटर बन जाएगा। ठीक है, हाइट के हिसाब से उसके हिसाब से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो गिवन डेटा के हिसाब से तुम लोग 5 मीटर टिक कर सकते हो। सर अगर इसमें सर हाइट भी दी होती सर तो फिर दीवार गिरा के ही आंसर निकलता सर। क्या गिरा के? सर मतलब सर गुरजोत सर ने सर ऐसे करवाया था सर, एंट उड़ तो सकती नहीं है। अच्छा, सर तो सर वो हवाई यात्रा तो नहीं करेगी सर, वो मतलब सर उस पे इधर सीलिंग दीवार पे और फिर फ्लोर पे ही चलेगी सर। तो वो दीवार मतलब सर फिर से हमने सर नेट बना लिया था सर, नेट से किया था सर। सर उसी से होगा सर, और कोई तरीका नहीं है सर। वो लंबा सा है ना नेट वाला। मतलब हमें एक रूम, अगर ये मेरे पास यही वाला केस है, अगर ये चींटी जैसे मर्जी जाए, मान लो चींटी इधर से स्टार्ट हुई, यस सर। इधर इधर गई, फिर यहाँ से ऐसे गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई ऑपोजिट पे। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो तो इसकी डायगोनल होगी ना, दीवार गिराने की क्या जरूरत है? बट एंड फ्लाई नहीं कर सकती ना। क्या क्या नहीं कर सकते?
एंड कांट क्रॉल करके चलेगी। पर हमने डिस्टेंस थोड़ी ढूंढना है, हमने डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है वो। तो वही तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है, क्यों दीवार गिराने पे तुले हो तुम लोग फालतू में हैं, अच्छे वाले कमरे की। नहीं सर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। सर शॉर्टेस्ट मच्छर डिस्टेंस के केस में करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में हमें करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में दीवार गिराने की जरूरत नहीं है। ओके सर। बढ़िया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में हमें दीवार गिराने की जरूरत नहीं है। सर फिर वो बिना दीवार गिराए नहीं होता सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, दीवार गिरानी पड़ेगी, तो ज्यादा अच्छे से हो जाता है इसमें। ओके सर। और बोलो 6:15 तक। सर 12th क्वेश्चन में फिर हमने डायगोनल निकाल के वो डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। हाँ, सर इसमें डायगोनल निकालने इसमें की तो क्या फ्लोर की, जरूरत है? बस फ्लोर की निकाल देना, क्योंकि हाइट तो दे नहीं रखी। यस स्पीड में बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 5। बस ट्रेवल्स सर बी पार्ट, सर ए पार्ट का 16th बता दो। ए पार्ट का 16th, मैन बॉक्स 4 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, क्लाइंब्स 12 मीटर हाइट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। किसने पूछा है? सर वानी। वानी, इसमें बंदा 4 नॉर्थ, नॉर्थ किधर होता है? ऊपर? यस सर। पक्की गल है? यस सर। नीचे साउथ होता है ना? यस सर। अच्छा, नॉर्थ पोल पे क्या है? क्या होता है वहां पे? कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो होता है ना कुछ आर्टिक एंटार्क्टिका। सर वो तो नीचे होता है सर। अच्छा नीचे, चलो साउथ पोल पे बता दो। साउथ पोल नीचे होता है, अंटार्कटिका। यस यस सर। सर। नॉर्थ पोल ऊपर होता है ना? तो मतलब मुझे अगर एंटार्क्टिका जाना है तो मतलब मैं गड्ढा खोद के जाऊंगा, राइट? सर ऊपर से जा सकते हो सर। ऊपर से ऐसे मतलब ऊपर जाएंगे? नहीं सर, मतलब सर गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बाय लैंड आराम से गाड़ी से जा सकते हैं। अच्छा, सरफेस पे जाना पड़ेगा। यस सर। तो मतलब सरफेस पे फिर ऊपर हुआ या आगे हुआ? आगे हुआ। आगे हुआ। अरे नॉर्थ आगे से, अगर मेरी क्लास में तुम लोगों ने बोला ना नॉर्थ ऊपर होता है तो चांटे पड़ेंगे। नॉर्थ ऊपर नहीं होता, नॉर्थ आगे होता है। साउथ किधर होता है? पीछे होता है। साउथ पीछे है। ईस्ट किधर होता है? राइट में। राइट। और वेस्ट किधर होता है? लेफ्ट में। ये क्या है? अप। दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ। आगे इज नॉर्थ। तो आगे से हम हमेशा जब भी फोटो बनाएंगे नॉर्थ की आगे होनी चाहिए, ना कि ऊपर। समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं 3D फोटो बनाएंगे अभी। ये 3D है, ठीक है? फील आएगी, चलो आ जाएगी, अभी आ जाएगी। उसने कितना बोला? नॉर्थ, नॉर्थ है इस तरफ, साउथ है इस तरफ है ईस्ट, इस तरफ है वेस्ट, ये है अप, ये है डाउन। ठीक है? नॉर्थ में कितना है? 4 मीटर। 4। नॉर्थ में गया, हाँ नॉर्थ में गया 4। ईस्ट में 3। फिर 3 इधर चला गया, फिर किधर गया? हाइट 12 मीटर। 12 मीटर। फीलिंग आ रही है? यस सर। पहले आगे गया, फिर राइट मुड़ा 3 मीटर, आगे गया 4, फिर राइट मुड़ा 3, फिर ऊपर चढ़ गया खंबे पे। ठीक है? अब बनेगा ये क्यूब, ये बन गया क्यूब। डायगोनल निकल जाएगा सर। यस, ये क्यूब बन गया, दिख रहा है? यस सर। हमें जाना है पॉइंट ए से बी तक,
जो ए बी है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो क्यूब की डायगोनल है? यस सर। राइट वानी? यस सर। 13 है आंसर। तो क्या है 13? हाँ, क्यूब की डायगोनल क्या होगी? रूट ऑफ L square plus B वानी square वानी plus H B square plus H लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। राइट। दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे आगे सॉल्व? इसको निकालेंगे पहले 16, फिर 9, फिर 144, फिर उनको प्लस करेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे। ऐसे करेंगे? 169 का रूट बन जाएगा। ऐसे करेंगे? 13 यस सर। एक और तरीका बताऊं? यस सर। तुम लोगों को एक शॉर्टकट उस दिन वो लिखवाए थे ना, तुम्हारी क्लास में लिखवाए थे वो yes sir पाइथागोरस यस ट्रिपलेट, सर। Yes 3 sir. 4 वही 5। लिखवाए थे ना? हाँ, यस सर। yes sir तो वो यूज कर लेते हैं। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? 5 5। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 12 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? 13 13। हो गया ना? सही है। सर एक बार फिर से समझा दो कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? 4 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? 5। नहीं सर, ये तो समझ गया सर, कैसे बनाए थे सर कॉम्बिनेशन हमने पिछली क्लास में 4 और 3 का ट्रिपलेट, 4 और 3 का हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5। यस सर। ठीक है। 5 और 12 का हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 13। ठीक है ना? तो बस ऐसे तुम लोग छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम बचा सकते हो, एंड यू कैन गेट अहेड ऑफ द अदर किड्स। ओके सर। स्पीड में क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर 5th था। हाँ भाई, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें सॉल्व तो करा है सर, पर वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है सर। वैल्यू कितनी आ रही है? सर 96/7। कितना होता है वो? 96/7 डिवाइड कर जरा, क्या होता है? सर अबाउट 13 कुछ आएगा। अच्छा, बता जरा, देख बस तीन पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। पहला डिस्टेंस कितना है? 1/3 d/3। 1/3 दूसरा डिस्टेंस कितना है? 1/4 d/4। d/4। टोटल था d, तो बाकी कितना बचा हुआ लिया है तुमने? 5 इट विल बी d माइनस, इन ये दोनों को माइनस करना है इसमें से, तो हो जाएगा 5d/12। यस सर। यही लिया है। यस सर। तो बस फिर इसमें 10 किलोमीटर पर आ रहा है, इसमें 20 है, इसमें 40 है। इसमें टाइम कितना लग जाएगा पहले वाले में? सर d/30। दूसरे वाले में d/80, तीसरे वाले में d/96। 96 उसके बाद तो यार कैलकुलेशन है, तुम लोग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा चेक कर लेना दोबारा कैलकुलेशन, ठीक है? ओके सर। मेथड यही है। 18 आ जाएगा सर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिफ्टीन तक। ट्वेंटी तक। सर 6th वाला सर। कहाँ पहुंच गया तू? 6 में बैठा अभी। सर मैं देख रहा था सर। सर ये मेरे से सर समझ नहीं आया सर। कौन सा पार्ट? सर पार्ट सर मेरे को ए वाला नहीं लगा सर। ए वाला नहीं समझाया। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार 50 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार है। सीरियसली क्या डाउट है इसमें?
सर सर, सही ये कौन तो- सी है सर मेरे को? सही को छोड़ तो पार्ट बता। ए में डाउट है? यस सर। सर मतलब एक्सक्यूज मी सर। एवरेज स्पीड अबे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है गाड़ी, यस सर जा हर रही है। घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगी? 50 50 तो किलोमीटर पर आवर मतलब हर घंटे में 50 किलोमीटर। यस सर। तो बस फिर वही तो लिखा है अंग्रेजी में। यस सर यही सही है सर। ठीक है। 19 तक बोलो डाउट। ट्वेंटी टू तक। ट्वेंटी सिक्स तक। ओके, वेलोसिटी में क्वेश्चन नंबर 3 तक। सेवन तक। सर एक बार 6 बता दो कैसे करना है। सिक्स बताऊं? पक्की बात है? सर वैल्यू डालनी है टी की 0 और 4। सिक्स में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने क्लास में किया था। सर क्लास में तो किया था सर, लेकिन किया सर था। सब मेरे सर कॉमन निकाल के आंसर सही आ रहा है सर। कॉमन निकाल के मतलब? सर मतलब सर सॉल्व करके सर 64A + 16B + 4C बन रहा है सर, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं सर, तो 4 कॉमन निकाल लिया सर, तो ऑप्शन में आंसर बन रहा है सर। ओ, डिवाइड बाय टाइम नहीं करना? यस सर वो रह गया था। यस सर। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है कि नहीं होती? यस सर। यस होती है सर। सर। हाँ, तो फिर नाइन तक। सर 7th। सर इसमें सर वो वाला जो आपने बताया नहीं था सर, अगर डिस्टेंस एक ही और 3 वो आ जाए, वेलोसिटीज आ जाए सर, तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v1 v2 + v2 v3। सर ये वाला लगा के भी नहीं निकला सर। सर दूसरी तरह से सर बड़ा बड़ा सॉल्व किया था सर, उससे भी नहीं मेरा आंसर निकला सर। बाकियों का आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। गौरीश, तूने कैलकुलेशन चेक की? सर 2 बार किया था सॉल्व सर, चेक अच्छा, नहीं तूने किया था। यूनिट देख लिया? यस सर। ऊपर किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में। ये तो देखा ही नहीं। सर पर लगेगा तो वही वाला ना सर, लगेगा भाई, 3A1। लास्ट में जो अंत में आंसर आएगा ना किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना। यस सर। सर मैं कर लूँगा सर। डन। सर और सर जो 8th वाला है सर, उसमें सर सर आंसर तो निकल गया सर मेरा सर, लेकिन सर उसमें क्या था सर, 27² + 36² आ गया था सर। जैसे सर आपने 4 सर 3 और 4 का 5 आया था सर, उस हिसाब से सर ये वाला कैसे निकलेगा सर? 27² + 36² सर आसानी से कैसे निकाल लेंगे 26 सॉल्व? और सर 27² + 36²। देख 20। हाँ बोलो बोलो। ये 9, अगर मैं 3 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या यही आएगा? यस सर। तो ये जो 5 आता है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा?
45। 45 यस सर ठीक है ठीक ठीक है, डन, चले आगे। ठीक है, हो गए सबके? यस सर बाकी जिन लोगों ने डाउट्स नहीं Yes, पूछे sir. मतलब हो गए, उनको थे नहीं डाउट्स? हैं? काम कुम करके Yes, आए हो sir, सारे? हो गए। यस सर। Sir. ठीक है जी, चलो डिस्कशन हुई खत्म, आगे बढ़ेंगे।